नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली की सियासी कमान तो जनता ने भाजपा के हाथ में सौंप दिया है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी टूटने के कगार पर है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 40 विधायक आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कांग्रेस ये इशारा दे रही है कि पार्टी तोड़कर जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, शायद वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कर दे। ये इसके उसके इशारे दिए जा रहे हैं। वहीं साथ में भाजपा ये दावा कर रही है, भाजपा के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को अयोग्य साबित करके वो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लग्जरी की आदत लगी हुई है। इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कांग्रेस इस बार पंजाब को वापस लेने के लिए हर जी जान तोड़ लगा रही है, और जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाकर खुद वहां पर विराजमान होना चाहते, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी, इनसे समझेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बनना चाहते, भगवंत मान को हटाकर उन्हें अयोग्य साबित करेंगे, ये सिरसा ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है या कितने संभावनाएं कितनी है इसकी? देखिए, जिस वक्त दिल्ली का चुनाव चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा विपक्ष के नेताओं की तरफ से यही कहा जाता था कि यहां से हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी कब जाएंगे। और आप देखिए कि अभी जो दिल्ली के कपूरथला भवन में सभी विधायक और सांसद जो पंजाब के हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ मीटिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही है। वो अपने मन से कर रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन कितना वेल है ये अभी कुछ दिनों में तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बने, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह का फैसला वो लेंगे, क्योंकि हर तरह से चर्चा इस पर हो रही है। ये जरूर है कि असंतोष जरूर पंजाब में है, और वो भगवंत मान को लेकर भी है, और जिस तरह से बार बार जो पंजाब के विधायक हैं उनको दिल्ली तलब किया जाता है, उससे भी बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो परेशान है, उनके अंदर असंतोष है। अब वो इतने परेशान हैं कि वो बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करें, ये भी कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, पिछली बार हमने दिल्ली में देखा चुनाव के जस्ट पहले, रिजल्ट के कुछ दिन पहले ही, कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता रहे वो उन्होंने त्यागपत्र दिया और तुरंत भाजपा को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में अगर केजरीवाल भगवंत मान को हटाने की कोशिश भी करते हैं तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा ने किया शिंदे गुट के साथ, वही यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस वही कर दे, और एक इशारा दे भी रही है ऐसा कुछ। देखिए, आप ब्यूटी ये बात समझिए कि राजनीति के अंदर ना तो स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। दूसरा ये कि यहाँ ना कुछ निश्चित है और ना कुछ असंभव है, यानी संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल एक तरह से आप राजनीति में समझिए। अब जो आप कह रहे हैं, दिल्ली के जो 20 के करीब जो विधायक चुनाव के दौरान कांग्रेस भाजपा ज्वाइन जिन्होंने की थी, वो सभी वो लोग थे जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो उनकी अलग सिचुएशन थी और वो उसके चलते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। सिंधे ने जो किया वो अलग चीज पंजाब में कर देंगे, जो महाराष्ट्र में सिंधे ने किया। हाँ, तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो भगवंत मान है उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के टच में है, और आप समझिए कि यदि वो अमित शाह के टच में है तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ये कांग्रेस के जो नेता हैं पंजाब के, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो उनके संपर्क में है, और उसी का लिटमस टेस्ट आज जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली में कर रहे हैं अपने सभी विधायक और सांसदों को बुलाकर। तो अभी देखिए, सभी चीजें ना भविष्य में है, हो कुछ भी सकता है, क्योंकि अगर आप दोस्ती की बात करें तो आप देखिए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन
के टाइम से ही जो आंदोलन हुआ था तब से ही भगवंत मान जुड़े हुए हैं। 2014 में 4 सांसद आए थे आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भगवंत मान है और जो 4 सांसद थे उनमें से खुद एक चौथे तो वो खुद थे, बाकी जो 3 थे वो उनसे परेशान रहते थे। उन पर शराब पीने का आरोप लगता था कि वो शराब पीकर संसद आते थे, तो उनकी छवि खुद की भी बहुत अच्छी नहीं है। और अभी जैसा कि आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता लगा रहे हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो वादे और दावे करके वो सत्ता में आए थे उनमें से कुछ नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों को करने के लिए भले ही अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन वो भगवंत मान को वहां चेंज करने की सोच सकते हैं और उसके फिर क्या परिणाम या दुष्परिणाम होंगे वो आगे देखना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी बात है कि फिर भगवंत मान को अगर हटाया भी जाता है, भले ही ना बने, तो भगवंत मान तो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेंगे। क्योंकि कोई भी एनजीओ थोड़ी, बार बार जब मैं कांग्रेस वालों से बात कर रही हूँ वो कहते हैं कि हम एनजीओ थोड़ी हैं कि लोग गठबंधन का रूल तोड़ेंगे और हम बस उनका समर्थन करते रहेंगे या हम देखते रहेंगे कि कोई बात नहीं, गठबंधन का रूल निभा लेते हैं। ये बार बार कांग्रेस से निकल कर आ रहा है। बस वही बात है भगवंत मान की, हम क्यों छोड़े अपनी कुर्सी, फिर अगर हमसे ये छीनेंगे तो हम भी अपना कुछ तो करेंगे ही। और जैसे आप बता रहे कि अमित शाह के टच में है, तो फिर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमित शाह के पंजे से वापस आना ही एक अपने आप में बड़ी बात होगी। अच्छा ब्यूटी, देखिए कई चीजें हैं। आप देखिए कि जब कोई सत्ता में आ जाता है, अब भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री हैं, यदि उन्हें हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर हाथ पैर वो भी मारेंगे। अब वो किधर जाते हैं, कांग्रेस के खेमे में जाते हैं या बीजेपी के खेमे में जाते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ यदि वो जाते हैं भगवंत मान, तो उनको अपने बहुत सारे सहयोगियों को साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप विधानसभा का स्ट्रक्चर समझिए, 117 सीट वहां पर है, जिनमें से लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां आम आदमी पार्टी की हुई थी। 92 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। तो क्या भगवंत मान यदि ये फैसला लेते हैं तो उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में एमएलए जाएंगे कि जिससे कि फिर वहां सरकार बन सके। और यही सवाल कांग्रेस के लिए भी है कि देखिए, यदि 30 विधायक तक भी कांग्रेस तोड़ती है तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार को वहां कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी बहुमत के आंकड़े तक है। इससे ज्यादा यदि कोशिश की जाती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो वहां भगवंत मान ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने दम पर इतने सारे एमएलए वहां तोड़ सकती है जिससे कि सरकार अस्थिर हो। ये बड़ी बात कही आपने। लेकिन साथ में एक और चीज पूछना चाहूंगी कि चलिए कांग्रेस केजरीवाल जो है अपनी सीट हार गए और इसके बाद से सत्ता भी गई, उनकी भी सीट चली गई और तमाम जो बड़े नेता थे उनकी भी सीटें चली गई और उसके बाद ये सारा समीकरण हुआ। अगर केजरीवाल अपनी सीट निकाल पाने में समर्थ रहते, वो जीत जाते अपनी सीट से, कम मार्जिन से ही जीतते, तो क्या सीन कुछ अलग होता? क्या उनकी जो इस वक्त जो छवि बनी हुई है या जो एक आला कमान वाली, अभी भले ही वो बात शुरुआत में खिलाफ रहे हो, चीजें अभी भी चल रही है, लेकिन साथ में ये कि जब वो अपनी सीट हार गए हैं तो नीचे जो दबी कुचले आवाज थे, जो नहीं बोल पाते थे, वो तो अब बोलेंगे। तो क्या सिचुएशन अलग होता अगर वो जीत गए होते? तो देखिए, अगर वो जीत गए होते तो नेता विपक्ष वही बनते, जो कि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है जो नेता विपक्ष होता है। अब क्योंकि वो हार गए, वो दूसरे एमएलए जो 22 जीत कर आए हैं उनमें से कोई एक बनेगा और हो सकता है कि आतिशी बने। जब आतिशी नेता विपक्ष होंगी तो सदन में उनकी आवाज सुनी जाएगी, वो आम आदमी पार्टी की आवाज सदन में होंगे। तो अगर अब क्योंकि अगर मगर की बातें अब रही नहीं गई हैं, वो हार चुके हैं, अभी वो पार्टी के संयोजक हैं और आप संयोजक से भी हटाए जा सकते हैं, इसके भी कयास लगाना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। देखिए, महत्वाकांक्षाएं सभी में होती हैं। अब जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे, चाहे वो पार्टी के सदस्य होते हैं, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव से बगावत करके अखिलेश यादव ने अलग पार्टी पर कब्जा किया था। उसी तरह से आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत करके एनसीपी पर कब्जा किया था, और न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि जो असली एनसीपी है
वो अब अजीत पवार की पार्टी है। तो हो कुछ भी सकता है, जब महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लेती हैं तो अच्छे अच्छों का ईमान जो है वो डोल जाता है। तो अब आप देखिए कि क्या होता है आम आदमी पार्टी में। असंतोष तो देखने को मिल रहा है, गहमा गहमी मची हुई है, और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी पंजाब जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी एकजुटता यहां दिखानी है और दिखाना है कि जो भी कुछ है अरविंद केजरीवाल है। तो सारे सांसद, सारे विधायक, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब आज तलब हैं दिल्ली के अंदर, और यही उनकी खूबी है। वो सबको बताना चाहते हैं कि भाई जो भी कुछ हूं आम आदमी पार्टी में मैं ही हूं। जिन्होंने भी पहले आप देखिए हाथ पैर मारे, वो सब आज कहीं और हैं, आम आदमी पार्टी में नहीं है। चाहे कुमार विश्वास की बात करें, योगेंद्र यादव की बात, बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो वन मैन आर्मी वो बनाकर रखना चाहते हैं। आज भले ही हार गए हैं, फिर भी वो पूरी कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है ये सब जो अभी मीटिंग जो खेल रहे हैं वो। तो हो सकता है अभी भी अगर वही कमांड अगर कस के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर धागे जैसे बोलते हैं कि टूट जाएगा फिर। तो आम आदमी पार्टी भी वही हाल हो सकता है जो महाराष्ट्र में हुआ, कहना गलत नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब तय करने वाला है। दिल्ली वालों ने तो अपना भविष्य तय कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब तय करने वाला है। जिन सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, इनमें से यदि कुछ भी हुआ तो आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से ऊपर गई थी, उतनी ही तेजी से मैं कहता हूं नीचे जाना नहीं, खत्म भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, और जाहिर तौर पर जहां से आम आदमी पार्टी पनपी थी उसका गढ़ ही दिल्ली था। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हराकर एकदम से रातों रात जो एक छवि बनाई थी उन्होंने, शीला दीक्षित को हराने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के दिमाग में एक अलग छवि अपनी बना ली थी। करप्शन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था और तमाम वादे किए थे। अब वो अपनी ही सीट जब हार चुके हैं, तब पार्टी में लगातार टूट के आसार बन रहे हैं, और पंजाब में उनकी सरकार जो है वो भी जाती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और उसके बचाव में जो है लगातार वो जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। अंदर खाने की ये तमाम खबरें आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। क्या कांग्रेस वो उस भूमिका में नजर आएगी जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, या फिर जैसा कि सर ने बताया कि अमित शाह के संपर्क में भगवत मान है, तो क्या कुछ होता है आने वाले समय में, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।